ये है संजय जी की पांचों बेटियां, जो कल की चिंता छोड़कर आज में ही हर पल को खुलकर जीती हैं। ये पांचों बहुत समझदार हैं। इन्हें पता है कि समय कभी भी बदल सकता है, इसीलिए पांचों बुरे समय के लिए तैयार रहकर अच्छे समय में जिंदगी का मजा लेती हैं। देखो कैसे ये पांचों बहनें आरती के कमरे सुबह सुबह मस्ती कर रही हैं। तभी खुली हुई खिड़की से हवा का ठंडा झोंका अंदर आता है। अरे यार, सर्दियां शुरू हो गई और हमने विंटर वेकेशन के बारे में अब तक कुछ तो सोचा ही नहीं है। विंटर वेकेशन के बारे में सोचना कौन सा रॉकेट साइंस का फॉर्मूला बनाना है। पिछली सर्दियों में हम सब ऊटी गए थे, इस बार पंचमढ़ी चलते हैं। लेकिन विंटर की शॉपिंग के लिए पापा है ना। विंटर वेकेशन और शॉपिंग का डिसाइड करने के बाद पांचों बहनें हॉल में बैठे चाय पी रहे अपने मम्मी पापा और सुधा और संजय जी के पास आती हैं। पापा, आपकी पांचों बेटियों को इस बार विंटर्स में पंचमढ़ी जाना है और वहां जाने के लिए लेटेस्ट विंटर वेयर भी चाहिए, तो शॉपिंग के लिए पैसे दे दो। अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए संजय जी, ये लो और जो चाहिए खरीद लो। सुधा संजय जी से क्रेडिट कार्ड लेकर, ये आप क्या कर रहे हो जी? अब आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। सुधा से क्रेडिट कार्ड वापस लेकर संजय जी, अरे सब सोच और समझ लिया है सुधा, तुम चिंता मत करो। आरती को क्रेडिट कार्ड देते हुए, इसलिए शादी से पहले अपनी बेटियों को दिल खोल कर खर्च करने दो। अपने पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर पांचों बहनें जीन्स टी शर्ट जीन्स गाउन पहने शॉपिंग मॉल पहुंच जाती हैं। मॉल में लेटेस्ट विंटर कलेक्शन की दुकान में अंदर खड़ी वो पांचों जैकेट स्वेटर मोजे मफलर कैप शॉल ग्लव्स टोपे और ठंडी वाले लेटेस्ट गारमेंट्स देखकर, मुझे नया स्वेटर लेना है, मुझे मोजे और जैकेट चाहिए, मुझे ये पैंट फर वाला जैकेट बहुत पसंद आया। मफलर विंटर में कूल लुक देता है, तो मैं मफलर और स्वेटर लूंगी और मैं सब कुछ लूंगी। पांचों बहनें अपनी मनपसंद की शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं और हॉल में बैठी माँ को अपने खरीदे हुए कपड़े दिखाकर, मम्मी देखो ये कपड़े कैसे हैं? तुम पांचों थोड़ा कम खर्चा किया करो। मायके में तो ठीक है, तुम्हारे पापा अच्छा खासा कमा लेते हैं जो तुम्हारी हर मांग पूरी कर पाते हैं। अगर तुम्हें किसी वजह से गरीब घर में बहू बनकर जाना पड़ा तो वहाँ क्या करोगी तुम बताओ? मम्मी कल क्या होगा हम क्यों सोचे, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो फिर ससुराल कैसा मिलेगा, ससुराल में पैसा होगा या नहीं, ये सोचकर हम पांचों बहनें मायके में अपने शौक पूरे क्यों ना करें? बताओ मम्मी। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा अब बताओ मेरे और अपने पापा के लिए क्या लाई हो? मफलर और शॉल दिखाकर आरती, हम आप दोनों के लिए ये मफलर और शॉल लाए हैं मम्मी। शॉल ओढ़कर सुधा जी, तुम पांचों भले ही बेफिजूल खर्च करती हो लेकिन हो बड़ी प्यारी। और हाँ, तुम पांचों पंचमढ़ी जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, देर रात तक होटल से बाहर मत रहना, सुनसान जगह पर अकेले मत जाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना, हमें सब पता है मम्मी। हम पांचों बहनें बचपन से आपकी ये बातें सुनती आ रही है मम्मी। हम पांचों बहनें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख लेंगी। अच्छा मम्मी अब हम पैकिंग कर ले। इतना बोलकर पांचों बहनें अपने अपने कपड़े लेकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। पांचों बहनें पैकिंग करके 2 दिन के लिए पचमढ़ी ट्रिप पर जाती हैं। पचमढ़ी ट्रिप से वापस आकर जब आरती अपने कमरे से अटैच बाथरूम में नहा रही थी तभी गीजर खराब हो गया। ठंडे पानी से नहाकर कांपती हुई जीन्स टी शर्ट के ऊपर से शॉल ओढ़े आरती हॉल में बैठे चाय पी रहे अपने पापा के पास जाकर, पापा सर्दियां शुरू हुई नहीं कि गीजर ने जवाब दे दिया, आज ही मैकेनिक को बुलवाकर गीजर सही करवा दो ना। ठीक है आरती, शाम तक गीजर सही हो जाएगा। उसी दिन पांचों बहनें रात का डिनर करके हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी ठंड में लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी। टैब पर ग्रोसरी ऐप खोले रोशनी, मैं अपने लिए आलमंड्स खजूर और हेजलनट्स ऑर्डर कर रही हूँ, तुम सबके लिए क्या ऑर्डर कर दूं? जो अपने लिए ऑर्डर करिए वही हम सबके लिए भी कर दे। और सर्दियों में स्किन को ठंडी हवा से बचाने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी तो ऑर्डर कर देना। उन पांचों की माँ उन्हें इस तरह फिजूल खर्ची करता देखकर, देख रहे हो आप कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी पांचों लाडली बेटियां फिजूल खर्ची कर रही हैं। इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं आप? ये फिजूल खर्ची कहाँ कर रही है सुधा, अपने काम का सामान ही तो खरीद रही है। हमारी पांचों बेटियां जवान हो गई हैं, बात को समझो, इस तरह फिजूल करने से रोको। सुधा जी को अपनी बेटियों का फिजूल खर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी बेटियों को उनके पिता का फुल सपोर्ट था। अगली सुबह हॉल में रखे सोफे पर शॉल ओढ़े पेपर पढ़ रहे संजय जी स्वेटर पहने चाय का कप पकड़े कुछ सोच रहे सुधा जी से, तुम ये चाय का कप पकड़े क्या सोच रही हो सुधा, चाय ठंडी हो जाएगी। हमारी पांचों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं तो एक बाप को क्या फिक्र करनी चाहिए सुधा।
अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढो, घर ढूंढो, लेकिन नहीं, आप तो पैर पर पैर रख के आराम से घर पर बैठे रहते हो। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। अच्छा, तो तुम इस चिंता में डूबी हो, लेकिन हमारी बेटियों की शादी तो पहले से तय है, तुम भूल गई हो क्या? किन से? वो तुम्हारे गरीब दोस्त के 5 बेटों से, जो गांव में कच्चे घर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। हाँ सुधा, उन्हीं से। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मेरी कोई भी बेटी उस गरीब के घर दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। हाँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो सुधा, जब मेरा दोस्त गरीब है तो क्या हुआ, कभी वो हमसे भी ज्यादा अमीर हुआ करता था। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब अगर उसने मेरा साथ न दिया होता तो रेलवे में मेरी जॉब नहीं लगती। उसी का एहसान चुकाने के लिए आपने अपनी 5 बेटियों की शादी उसके बेटों से बचपन में ही तय कर दी थी ना। सुधा, तब वो अमीर था और हम गरीब थे, फिर भी उसने रिश्ता पक्का कर लिया था। तो तुम ही बताओ, अगर आज उसके हालात बुरे हैं तो मैं कैसे उसे अपने वादे से मुकर जाऊं? संजय जी के समझाने पर सुधा जी समझ जाती हैं। मुझे माफ करना जी, मैं अपनी बेटियों की फिक्र में भूल गई थी कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान को अपनी जुबान से नहीं मुकरना चाहिए। लेकिन क्या हमारी बेटियां उन गरीब लड़कों से शादी करेंगी? तुम उसकी चिंता मत करो सुधा, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है। हमारी बेटियों को ससुराल जाकर ही सच्चाई का पता चलेगा। अब बस मैं अपने दोस्त के पास जाकर उसे रिश्ते की बात याद दिलाया आऊं। उस दिन दोपहर में ही संजय जी अपनी बाइक से अपने बचपन के दोस्त आनंद जी से मिलने उनके घर, उनके गांव पहुंच जाते हैं। आनंद जी का 2 कमरों का घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी छत खपरेल और सूखी घास की थी। घर के सामने छोटा सा आंगन, आंगन में बंधे 2 बैल और आंगन के एक कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा। ये सब देखकर मेरी बिटिया की किस्मत में ये सब है। न जाने वो कैसे मैनेज करेगी यहाँ। खैर, अब जो भी हो। संजय जी अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचकर परेशान तो थे, लेकिन वो अपना वादा पूरा करना चाहते थे। आनंद, ओ आनंद, अरे बाहर निकल के देख, तुझसे मिलने कौन आया है। संजय की आवाज सुनकर फटी शॉल ओढ़े आनंद जी गर्मजोशी से घर से बाहर निकलते हैं और संजय जी से गले मिलकर, अरे आज अचानक यहाँ कैसे? अपनी बेटियों की शादी का कार्ड देने आया है क्या? अरे तू भूल गया क्या, सालों पहले हमने एक दूसरे से जो वादा किया था? मैं कुछ भी नहीं भूला यार। अरे तू पहले अंदर तो आ, बाकी बातें महुआ पीते पीते करते हैं। आनंद जी संजय जी को घर के अंदर ले जाते हैं, जहां उनकी बीमार पत्नी चंपा रफू किया हुआ कंबल ओढ़े लेटी थी। देखो, आज मुझसे मिलने मेरे बचपन का दोस्त आनंद आया है। उसका स्वागत सत्कार करो, लाओ महुआ पिलाओ। बीमार चंपा वहीं कंबल ओढ़े ही दूसरे कमरे में जाकर वहां से 2 गिलास महुआ ले आती है और आनंद जी और संजय जी को देती है। मुझे सालों पहले किया हुआ वो वादा याद है, लेकिन अब तुझसे क्या छुपाना, मेरे हालात इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरी भाभी की तबीयत खराब रहती है, उसका इलाज चल रहा है और मेरे 5 बेटे मजदूरी करते हैं। अरे तो तू अपने वादे से मुकर रहा है? हाँ, यही है हमारी दोस्ती। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या अपने वादे से मुकर जाता? ऐसी बात नहीं है संजय, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शहर में ऐशो आराम से पली बड़ी तेरी बेटियां इस घर में आकर छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसें। अरे मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं आनंद। देखना, जैसे उन्होंने मेरी किस्मत बदल दी, वैसे ही उनके यहाँ आते ही इस घर के हालात भी बदल जाएंगे। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या आपकी बेटियों को पता है कि उनकी शादी इस गरीब घर में हो रही है? अभी तक तो नहीं है भाभी जी। अगर उन्हें पता चला तो फिर क्या होगा भाई साहब? हाँ, आप चिंता मत करिए भाभी जी, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और सारी व्यवस्थाएं ऐसे करूंगा कि जब तक वो आपके बेटों के साथ साथ फेरे लेकर यहाँ नहीं आ जाती, तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो तुझे सही लगे वो कर। संजय अपने दोस्त आनंद के 5 बेटों से अपनी बेटियों का रिश्ता तय करके घर वापस आकर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। सबसे पहले वो जमीन बेचते हैं, वही जमीन जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 20 साल पहले खरीदी थी, मतलब इन्वेस्टमेंट किया था। अपनी शादी की बात पता चलते ही संजय जी की 5 बेटियां कंचन के रूम में इकट्ठा होकर, पापा ने हमसे बिना पूछे ही हमारा रिश्ता ऐसे कैसे तय कर दिया, वो भी एक ही घर में? वैसे पापा को ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा ने कुछ गलत किया। अब तक उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारी हर मांग पूरी की, तो हमारी शादी का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, जब उन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा है, तो शादी जैसा बड़ा फैसला हमारी खुशी का ध्यान में रखकर ही लिया होगा। तो फिर हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस अब शादी की शॉपिंग करना है।
शॉपिंग क्या करनी है, शादी के लहंगे बस खरीद लेते हैं और बाकी विंटर की शॉपिंग ससुराल में कर लेंगे। सही कह रही हो दीदी, और वैसे भी हमारे पापा ने हमारी शादी किसी अमीर घर में ही तय की होगी। इस उम्मीद में कि उनका ससुराल अमीर है, पांचों बहनें अपने लिए सिर्फ लहंगे ही खरीदती हैं और उनके पापा संजय जी को जमीन बेचकर जो पैसे मिले थे उससे वो शादी की पूरी तैयारियां कर लेते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से वो एक छोटा सा होटल बुक करके शादी के सारे फंक्शन जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत वहीं करते हैं और आनंद का पूरा परिवार भी उन फंक्शन में शामिल होता है। संजय दोनों तरफ की शादी का खर्च खुद उठा रहे थे, इसलिए आनंद को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। संजय ने अपने पांचों दामादों भोलू, विजय, दीपक, भास्कर और नीरज के लिए स्टाइलिश शेरवानियां खरीदी थी। शादी के दिन वही शेरवानियां पहने अलग अलग मंडपों में लहंगे पहने भोलू आरती के साथ, विजय कंचन के साथ, दीपक ज्योति के साथ, भास्कर रोशनी के साथ और नीरज सुषमा के साथ बैठे थे, अपने अपने दूल्हे को स्टाइलिश शेरवानी में देखकर। इनका स्टाइल सेंस तो देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी फैशन डिजाइनर ने इनके कपड़े डिजाइन किए। ससुराल में तो मेरे मजे ही मजे हैं। ससुराल जाकर मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। पांचों बहनें ससुराल जाने के लिए बेताब थी। वो एक साथ ही अलग अलग मंडपों में साथ फेरे लेती हैं और होटल से विदा होकर होटल के बाहर खड़ी अलग अलग 5 कारों में अपने पतियों के साथ बैठकर ससुराल जाने के लिए निकलती हैं। कार में अपने पति विजय का हाथ पकड़े बैठी कंचन। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति के पास कार होगी। जब कार है तो घर भी बड़ा ही होगा। वो घर नहीं, बंगला होगा, बंगला। पांचों बहनें और अमीर ससुराल का सपना लिए चली जा रही थी अपने गरीब ससुराल की तरफ। कुछ देर के बाद उनका सामना हकीकत से होता है। पांचों कारें संजय जी के आंगन के सामने रुकती हैं। आरती, कार से बाहर निकलो, देखो हमारा घर आ गया। वो सभी कार से नीचे उतरते हैं। कच्चा मिट्टी का सिर्फ 2 कमरों का घर देखकर ज्योति, सुनिए जी, ड्राइवर ने हमें बंगले से पहले ही गलत जगह पर उतार दिया है। उससे कहिए ना बंगले तक ले चले। नहीं ज्योति, यही है हमारा घर और तुम्हारा ससुराल। ये जानकर कि उनके पापा ने उनकी शादी गरीब घर में कर दी है, पांचों बहनों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। हमारे पापा ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आनंद अपनी पांचों बहुओं के पास आकर उनसे सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे संजय ने अपना वादा पूरा करने के लिए उनकी शादी उनके गरीब घर में की। सच्चाई जानकर आरती, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अब हम पांचों बहनों को अपने गरीब ससुराल की अच्छी बहू बनकर रहना होगा। लेकिन दीदी, हम यहाँ मैनेज कैसे करेंगे? इतनी ठंड में गर्म कपड़े भी नहीं लाए हम। अब हम यहाँ आ गए हैं तो घर तो वापस जा नहीं सकते, तो यहीं रहकर हम पांचों बहनें कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगी। गवर्नमेंट सर्वेंट संजय की पांचों बेटियां अब उनके गरीब दोस्त आनंद की बहुएं बन चुकी थी। ससुराल में पहला दिन तो आनंद जी की पांचों बहुओं का जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन रात में एक ही कमरे में अपने पति के साथ जमीन में चटाई बिछाकर और सिर्फ एक एक कंबल ओढ़कर लेटी आनंद जी की पांचों बहुओं को गांव में ठंड का एहसास हो रहा था। दीदी, गांव में तो बहुत ठंड है, क्या करें, नींद ही नहीं आ रही। हम सब कितने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमें ससुराल में ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ओढ़ने के लिए कंबल और बिछाने के लिए चटाई ही मिली है। तुम सब आज की रात जैसे तैसे गुजार लो, कल सुबह हम पांचों भाई मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। जब अब तक कुछ नहीं किया तो आप इतनी जल्दी क्या ही कर लोगे? अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये ठंड हमारी जान ले लेगी। पांचों बहुएं पूरी रात ठंड में ठिठुरती रहीं। सुबह होने पर आंगन में अपने ससुर द्वारा जलाए गए अलाव के पास बैठकर ही उन पांचों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। अब जान में जान आई है। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अलाव के पास बैठी वो पांचों बहुएं देखती हैं कि उनके ससुर आनंद जी रफू किए हुए धोती कुर्ता पहने आंगन में बंधे बैलों को सूखी घास खिला रहे हैं। तभी ज्योति, सूखी घास तो आइसोलेशन का काम करती, तो क्यों ना इसे हम अपनी चटाई के नीचे बिछा लें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इस काम को अभी अंजाम दे देते हैं। आनंद की पांचों बहुएं आंगन में रखी सूखी घास उठाकर घर के अंदर ले जाती हैं और अपने अपने बिस्तर यानी कि चटाई के नीचे बिछा देती हैं। अब बिछौने के नीचे से सर्दी तो नहीं लगेगी। अब ठंडी हवा से बचने का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए जुगाड़ क्या करना, इतने पैसे तो होंगे ही हमारे पतियों और ससुर जी के पास कि वो हमें नए गर्म कपड़े दिला सके। आनंद जी की पांचों बहुएं नए गर्म कपड़े खरीदने की बात कर ही रही थीं कि तभी वहां उनके पति फटी टी शर्ट और लोअर पहने हाथ में दराती लिए उनके पास आते हैं। अच्छा सुनो, हम सब धान की कटाई करने जा रहे हैं। हमारे न रहने पर तुम हमारी बीमार माँ और अपनी सास का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हमारे लिए नए स्वेटर और जैकेट खरीद दो। ठंड बहुत ज्यादा है, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। हमारे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। हमें जितनी भी मजदूरी मिलती है सब माँ के इलाज में ही खर्च हो जाती है। बिना गर्म कपड़ों के इतनी ठंड में हम सब बीमार भी पड़ जाएंगी। उनकी बात सुनकर उनके पास आकर आनंद जी, बहुओं, तुम चिंता मत करो,
मेरे पास कुछ रुपए हैं, ये लो, और गांव के बाजार से अपने लिए गर्म कपड़े खरीद लो। आनंद जी